चलो स्टार्ट करते हैं। अपने को देखने हैं अब आईसी इंजन के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिससे आईसी इंजन की परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है, उसको इवेलुएट किया जा सकता है। तो उसमें भी सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को सिर्फ अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, पहले वो अपन वो देखते फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें, सबसे पहले जो फ्यूल में एनर्जी होगी वो अपने पास कौन से फॉर्म में होती है? केमिकल फॉर्म में। वो अपनी एनर्जी होगी किसमें? केमिकल में। ये फ्यूल जो अपने इंजन के अंदर आएगा, जब वो कंबशन चैम्बर में आता है, उसका प्रॉपर कंबशन वहां पे किया जाता है, यानी कि उसका बर्निंग किया जाता है और एक हीट वहां पे जो है जनरेट होती है। यानी कि ये जो केमिकल एनर्जी थी अपनी, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट में। सबसे पहला कन्वर्जन जो होता है अपने इसमें, वो होता है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट। तो ये जो हीट एनर्जी अपने को मिली है, इस हीट एनर्जी की वजह से अपना जो पिस्टन है उसका मूवमेंट होता है और एक मैकेनिकल आउटपुट अपने को मिलता है। यानी सबसे पहले जो कन्वर्जन होगा वो होगा केमिकल से हीट में, हीट के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा अपना मैकेनिकल में। यानी कि दो टाइप की कन्वर्जन यहाँ पे चल रहा है। पहला कन्वर्जन तुम्हारा होता है केमिकल से हीट, सेकंड कन्वर्जन होता है हीट से लेके मैकेनिकल में। यह अपना कन्वर्जन यहाँ पे चलता है। लेकिन अपने को पता है हीट इंजन जो तुमने फर्स्ट लॉ में देखा था, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट लेगा, उसमें से थोड़े अमाउंट में अपने को आउटपुट मिलेगा और बाकी का जो भी अमाउंट है वो अपने सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाता है। तो हीट इंजन वैसे काम करता है, तो यहाँ पे भी वैसी ही चीजें होगी। ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये 100% कन्वर्जन यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ लॉसेस अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर पूरी तरह से 100% कन्वर्जन हो जाए तो उस डिवाइस को अपन कहते हैं पीएमएम1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसे अपने पास तीन डिवाइसेस होते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट, टू, सेकंड एंड थर्ड, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉज के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ के ऊपर होता है अपना पीएमएम1। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। तो उसके ऊपर एक डिवाइस है। ये एक पूरी तरह से आइडियल डिवाइस है, कंसेप्चुअल डिवाइस है, जिसका काम क्या है, जो भी इनपुट एनर्जी उसको मिलेगी वो उसको 100% कन्वर्ट कर देगा आउटपुट में। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने को भी पता है कि प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंसी अपने को मिलना ये पॉसिबल नहीं होता। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से लॉसेस होते ही है। कोई भी सिस्टम लो, कोई भी मैकेनिज्म लो, कोई भी सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म 100% एफिशिएंट जो है वो कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी अपने पास लॉसेस होते हैं। जैसे अगर अपन इस पे बात करें, केमिकल से जो हीट में कन्वर्ट हुआ है, अब ये जो केमिकल से हीट में कन्वर्जन हुआ है, इसको अपन कहते हैं इंडिकेटेड पावर या फिर इंडिकेटेड एनर्जी। ये कहलाती है अपनी इंडिकेटेड पावर। ये जो केमिकल से हीट में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, वो जो पिस्टन के ऊपर अवेलेबल हो जाती है, उसको अपन कहते हैं इंडिकेटेड पावर या फिर इंडिकेटेड एनर्जी, जो अपने पास पिस्टन के ऊपर अवेलेबल है। केमिकल से हीट में कन्वर्ट किया और उसके बाद इस हीट में से जो पिस्टन पे अवेलेबल है वो इंडिकेटेड पावर है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अवेलेबल है, यहाँ पे लॉसेस होंगे। कौन से लॉसेस होते हैं? एक लॉस होता है तुम्हारे एग्जॉस्ट की वजह से। अपन ने एग्जॉस्ट कब चालू किया? जब अपना एक्सपेंशन चालू था, एक्सपेंशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही अपन ने चालू कर दिया। यानी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहां पे चली गई, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेडिएशन की वजह से लॉस हो जाती है, कुछ अपने कूलेंट में चली जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, ये 100% नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। हो सकता है ये 60% अपना पिस्टन पे अवेलेबल हो या फिर 70% अवेलेबल हो, लेकिन जितना भी अपने पास पिस्टन पे ये अवेलेबल होगा उसको अपन कहेंगे इंडिकेटेड एनर्जी या फिर इंडिकेटेड पावर।
अब पिस्टन के पे आने के बाद इसको अपने को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने वहां पे डिवाइस प्लेस किया है, कौन सा, क्रैंकशाफ्ट। यानी जो भी पिस्टन का अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे रोटेशन में। यानी एक तरह से अपन एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अपने को एनर्जी मिली थी पिस्टन पे, पिस्टन से अपन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट में। अब ये जो ट्रांसमिशन है इसके बीच में कुछ लॉस होता है, मूविंग पार्ट्स है, तो मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से कोई लॉस होगा। फिर अपन ने यहाँ पे काफी सारे डिवाइसेस यहाँ प्लेस किए हुए हैं। इनलेट वॉल है अपने पास, एग्जॉस्ट वॉल है, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कुछ एनर्जी इनपुट अपने को देना होता है, वो भी अपन लॉस में काउंट करते हैं। जो अपन ने फ्यूल पंप यहाँ पे लगाया हुआ है, फ्यूल पंप के लिए भी अपने को कुछ इनपुट देना होगा। स्पार्क प्लग तुमने यूज किया उसके लिए कुछ इनपुट देना होगा। जो अपना इग्निशन सिस्टम है उसके लिए कुछ इनपुट देना है। तो ये इन सबको अपन कलेक्टिवली किस में ले लेते हैं, एनर्जी लॉसेस में। और ये एनर्जी लॉस कहाँ पे आता है, हीट से मैकेनिकल के बीच में। जो एग्जॉस्ट, कूलेंट, रेडिएशन, ये सब लॉसेस होते हैं, ये होते हैं केमिकल से हीट के कन्वर्जन के बीच में। जो अपना फ्रिक्शन है, पंपिंग सिस्टम चलाना है, अपने को इग्निशन सिस्टम चलाना है, फ्यूल पंप चलाने, उसके लिए जो एनर्जी इनपुट्स दिए जाते हैं उसको अब भी अपन लॉसेस में काउंट करते हैं। और वो लॉस अपना काउंट होता है हीट से मैकेनिकल के बीच में जो कन्वर्जन है वहां पे। यानी यहाँ पे भी अपने को जो एनर्जी मिलेगी वो इंडिकेटेड से भी कम मिलेगी। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में मिली, मान लो ये 70% इंडिकेटेड एनर्जी मिली थी अपने को पिस्टन पे। पिस्टन से जब वो क्रैंकशाफ्ट में आई, जब वो प्रॉपर मैकेनिकल आउटपुट पे आई, उसके बीच में भी काफी लॉस हो गए, वापस से अपना परसेंटेज जो है वो यहाँ पे कम हो गया। अब ये जो एनर्जी अपने को मिलती है इसको अपन कहते हैं बीपी। बीपी या फिर ब्रेक पावर, जो अपने को एक्चुअल में मैकेनिकल आउटपुट मिलता है किसी भी इंजन में, उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेक पावर या फिर ब्रेक एनर्जी। और उसको शॉर्ट में अपन डिनोट करेंगे किससे, बीपी से। और जो तुम्हें पिस्टन में मिलती है, जो केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई और जो पिस्टन पे अवेलेबल हुई थी, उसको अपन कहते हैं इंडिकेटेड एनर्जी या फिर इंडिकेटेड पावर। और ये जितना भी लॉसेस हुआ है अपना, पंपिंग का, फ्रिक्शन का, या फिर कुछ अनअकाउंटेड लॉसेस है, अपने को नहीं पता लॉस है पर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, ये सब अपने को नहीं मालूम, बस लेकिन हुआ है ये अपने को पता है। तो ये जितने भी लॉसेस होते हैं उसको अपन कलेक्टिवली लेते हैं और कलेक्टिवली उसको एक टर्म दे देते हैं अपन, फ्रिक्शनल पावर। वो टर्म होता है अपना फ्रिक्शनल पावर। जितने भी लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन की वजह से हो, पंपिंग की वजह से हो, या कुछ भी अनअकाउंटेड हो, इग्निशन सिस्टम में तुमने जो इनपुट दिया है वो हो, इन सबको अपन किस में काउंट करेंगे, फ्रिक्शन में। यानी कि अपना जो इंडिकेटेड पावर मिला था उसको मैं लिख सकता हूं, वो क्या होता है, फ्रिक्शन पावर, यानी कि जो अपने लॉसेस हुए प्लस बीपी यानी कि ब्रेक पावर, जो अपने को एक्चुअल में आउटपुट मिला है। ये अपना एक इक्वेशन होता है जो अपने को कई जगह पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो तीन टाइप की पावर्स अपने पास आईसी इंजन में होती है। पहली होती है तुम्हारे पास इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड एनर्जी, जो तुम्हें पिस्टन पे अवेलेबल होती है। कौन से फॉर्म में होगी, हीट के फॉर्म में होगी। कन्वर्जन कहाँ से हुआ था, जो केमिकल एनर्जी फ्यूल में थी उसको अपन ने हीट में कन्वर्ट किया, उस हीट का जो भी परसेंटेज मेरे पास पिस्टन पे अवेलेबल था वो हो गया मेरे पास इंडिकेटेड एनर्जी या फिर इंडिकेटेड पावर। अब ये जो हीट एनर्जी अपने को मिली इसको अपने को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है। मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, उसका जो परसेंटेज एज अ मैकेनिकल यूजफुल आउटपुट अपने पास अवेलेबल है उसको अपन कहते हैं ब्रेक पावर। और जो भी अपने लॉसेस हुए, जो अपन ने पावर दे दी, इग्निशन सिस्टम में दी अपन ने, पंपिंग के लिए दी, वॉल की ओपनिंग्स के लिए दे दी, वो सब अपन किस में काउंट करेंगे, फ्रिक्शन पावर में। तो ये तीन पावर्स जो है वो अपने लिए मेन है, जो अपने को याद होनी चाहिए। According to first law, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another.
So there must be energy balance. तो एनर्जी बैलेंस कैसा है? इन आईसी इंजन द फ्यूल इज फेड इनटू कंबशन चैम्बर वेयर इट बर्न्स इन एयर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू हीट. ये अपना सबसे पहला कन्वर्जन. द लिबरेटेड हीट एनर्जी कैन नॉट बी टोटली यूटिलाइज्ड फॉर पिस्टन as there are losses through engine exhaust to coolant and to radiation. ये losses कब है? जब तुम्हारी केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है. इसको अपन काउंट नहीं करते क्योंकि ये अपने लिए यूजफुल हुआ ही नहीं है. लेकिन जो इसके बाद भी बचा हुआ है, जो हीट एनर्जी अपने पास बची हुई है, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? उसको अपन ने नाम दे दिया इंडिकेटेड पावर, जो अपने पास पिस्टन पे अवेलेबल थी, which is converted to power and is utilized to drive the piston. वो होती है अपनी इंडिकेटेड पावर. The energy represented by the gas forces on piston passes through connecting rod to camshaft. इस ट्रांसमिशन के बीच में लॉसेस होंगे फ्रिक्शन की वजह से, कुछ पंपिंग लॉसेस होंगे, कुछ अपन ऑक्सिलरी डिवाइसेस चला रहे, फूड फ्यूल पंप है, वॉल मैकेनिज्म है, इग्निशन सिस्टम, ये सब है. इन सबको अपन ने सम अप कर दिया और उसको अपन ने टर्म क्या दे दिया? फ्रिक्शनल पावर. और जो रिमेनिंग एनर्जी जो अपने यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट हुई है, उसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेक पावर. तो ऐसे 3 पावर्स अपने पास होते हैं. अगर अपन फैक्टर्स की बात करें, टोटल अपने पास 12 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर अपन किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं. सबसे पहला पैरामीटर होता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. फिर होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. 5 टाइप की एफिशिएंसी है. इंडिकेटेड है, ब्रेक थर्मल, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक और रिलेटिव एफिशिएंसी. ये 5 एफिशिएंसी अपने पास होती है आईसी इंजन में निकालने के लिए. फिर आता है अपने पास मीन इफेक्टिव प्रेशर. मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि एवरेज प्रेशर कितना है अपने कंबशन चैम्बर के अंदर. मीन पिस्टन स्पीड, पिस्टन का स्पीड कितना है. स्पेसिफिक अपने को पावर आउटपुट कितना मिल रहा है. स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है. फ्यूल कंजम्पशन यानी पर यूनिट पावर आउटपुट के लिए अपन ने कितना फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम किया. फिर आता है फ्यूल एयर रेशियो, यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो. फिर कैलोरीफिक वैल्यू और उसके बाद इनलेट वॉल्व मैक इंडेक्स. ऐसे 12 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है, इंजन का परफॉर्मेंस यहाँ पे जज किया जाता है. अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखे, जो अपन ने एनर्जी की बात की, एनर्जी अपने पास काफी ज्यादा होती है फ्यूल में, वो कन्वर्ट हुई इंडिकेटेड पावर में, लेकिन लॉसेस हुए, इस वजह से उसका प्रोपोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक काफी ज्यादा कम हो गया. फिर उसके बाद तुम्हारे फ्रिक्शनल पावर यानी कि वो लॉसेस जो तुम्हारे फ्रिक्शन की वजह से गए या फिर तुमने ऑक्सिलरी आइटम्स या इग्निशन ये सब चलाने के लिए यूज किए, उन लॉसेस को काउंट करने के बाद अपने पास ये अमाउंट यहाँ बचता है जिसको अपन कहते हैं बीपी, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर और ये टोटल एनर्जी. सबसे पहले आते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पे. इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यानी कि ये अपना रेशियो होता है इंडिकेटेड पावर का टू इनपुट फ्यूल एनर्जी इन एप्रोप्रिएट यूनिट. इनपुट अपने पास कितना एनर्जी था और इंडिकेटेड पावर यानी कि अपने को पिस्टन पे कितने अमाउंट में एनर्जी मिला. इसका जो अपन रेशियो निकालेंगे उसको अपन कहेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. फिर आती है तुम्हारे पास ग्रेड थर्मल एफिशिएंसी. ग्रेड थर्मल एफिशिएंसी यानी कि जो अपने को मैकेनिकल आउटपुट में मिलने वाला है, मैकेनिकल आउटपुट में मिलने वाला है यानी कि जो अपने को ग्रेड पावर मिला वो अपॉन इनपुट फ्यूल एनर्जी. तुमने कितना इनपुट दिया था, कितना केमिकल एनर्जी अपने पास फ्यूल में अवेलेबल था. तो फ्यूल में कितना एनर्जी अवेलेबल था, वो होता है मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड अपना कितना मास ऑफ फ्यूल इंजन के अंदर एंटर हुआ है इनटू सीवी ऑफ फ्यूल. उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, उस फ्यूल की हीटिंग वैल्यू अपने पास कितनी है. दो एफिशिएंसी आई इंडिकेटेड एंड ग्रेड थर्मल. किसके ऊपर आई? एक आई इंडिकेटेड पावर के ऊपर और एक आई अपनी ग्रेड पावर के ऊपर. इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी तुम्हें बता देगी कितने अमाउंट में एनर्जी अपना कन्वर्ट हुआ है जिसको अपन यूटिलाइज कर सकते हैं मैकेनिकल आउटपुट के लिए. और ग्रेड थर्मल क्या बताया, कितना अमाउंट में अपने को मैकेनिकल आउटपुट मिला है इन पर्टिकुलर इनपुट तुमने जो भी दिया था, जो भी अपन ने इनपुट एनर्जी दी थी उसके कंपैरिजन में.
हाँ रोहन बोल। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर, कुछ भी ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, नेटवर्क का इशू होगा कुछ। नो सर, नो सर, ब्लर हम दिख रहा लोग है। को भी ब्लर सर जो दिख लिखा रहा है सर वो नहीं दिख रहा है, सर डायग्राम सबको दिख ब्लर रहा है दिख पर जो लिखा है। जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है। यस सर। यस सर, ब्लर दिख रहा है। सर स्टार्ट से ही ब्लर दिख रहा था। वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी। तो यहाँ कॉलेज में सर नेटवर्क कुछ का इशू दिखाई है नहीं सर। दे रही है। कॉलेज में इशू है फिर सर नेटवर्क का। कुछ दिखाई नहीं दे रही है इधर। दिखाई नहीं दे रही। जी सर। चल ध्यान दे, सुनाई तो दे रहा है ना? यस जी सर। सर। हाँ, यस सर, यस वो तो है सर। पूरा पीपीटी तुम्हें आज ही मिल जाएगा। पूरा जी स्टडी सर। करना, जो डाउट रहेगा वो कल वापस पूछ लेना। बिल्कुल। अभी ओके तक कितना सर। पढ़ा है सर, थोड़ा भेज देना सर कुछ। हाँ पूरा एक पार्ट में यस तुम्हें सर। पहले ही भेज चुका हूँ। इसका पहला जो पार्ट था वो तुम्हें भेज दिया है, क्लासिफिकेशन वगैरह तक, है ना? यस ये सर। पार्ट भी तुम्हें आज मिल जाएगा। ओके सर। तो देखो, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी तुम्हें इंडिकेटेड पावर के बारे में बता देगी कि तुम्हारे पास कितना पावर, कितने परसेंटेज ऑफ पावर अपने को अवेलेबल हुआ, ठीक है, ऑन पिस्टन। ऑब्जेक्ट थर्मल एफिशिएंसी बता देगी कितना परसेंटेज अपन ने कन्वर्ट कर लिया यूजफुल मैकेनिकल आउटपुट में। फिर आती है अपने पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी बेसिकली इन दोनों का रेशियो होता है। जो अपन ने इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकाली और गेट थर्मल एफिशिएंसी निकाली, इन दोनों का रेशियो होता है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ गेट पावर, जो तुम्हें डिलीवर हुआ, जो यूजफुल आउटपुट अपने को मिला, टू द इंडिकेटेड पावर, जो अपने को कन्वर्जन के लिए अवेलेबल था, जो हीट एनर्जी अपने को मिली कन्वर्जन के लिए पिस्टन के ऊपर, वो जो डिलीवर हुआ और जो अपने पास पिस्टन के ऊपर अवेलेबल थी, इन दोनों का रेशियो। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो इसको अपन साइमल्टेनियस लिख सकते हैं कि ये किसका रेशियो हो गया। बेसिकली जो अपन ने गेट थर्मल एफिशिएंसी निकाली है ईटा बी अपॉन जो अपन ने इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकाली है, इसका रेशियो ये हो जाता है। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। ये एक होती है, इसके बाद एक और एफिशिएंसी अपने पास है जिसको अपन कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपन इसके ऊपर काफी सारे इंजन्स को जज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और परफॉर्मेंस को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अपन कोई भी इंजन ले ले, 4 स्ट्रोक ले या 2 स्ट्रोक ले, सबसे पहला जो स्ट्रोक है अपने पास वो होता है अपने पास सक्शन। सक्शन का मतलब है या तो एयर फ्यूल का मिक्सचर अपना अंदर आने वाला है या फिर एयर जो है वो अंदर आने वाली है। तो कितने अमाउंट में एयर अपना अंदर आया है कंबशन चैम्बर में, वो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एयर के अमाउंट के ऊपर अपना डिटरमाइन होता है कि अपना कंबशन कितने अच्छे से होगा, अपन फ्यूल की एनर्जी को कितने अच्छे से कन्वर्ट यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, ये इसी के बारे में बताने वाली है कि तुमने जो एयर इनटेक है उसको अपन कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, या फिर जो इंजन है उसकी एबिलिटी कितनी है, ब्रीथिंग एबिलिटी यहाँ पे कितनी होती है। इन जनरल ऐसा होना चाहिए कि जो अपना सक्शन है उसमें उस टाइम में इंजन इतना कैपेबल होना चाहिए कि जितना हो सके उतना एयर वो अंदर लेके आ सके। यानी अब जो फ्यूल तुम्हारे अंदर आने वाला है वो पूरी तरह से कंबशन उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूल अपना अनबर्न रह गया, उसका कंबशन प्रॉपरली नहीं हुआ। अगर उसका कंबशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वो तो अपना लॉस में चला जाएगा, क्योंकि अपनी साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चालू है। एग्जॉस्ट वॉल्व जैसे ही ओपन होगा, जितना अनबर्न फ्यूल होता है वो पूरा का पूरा एग्जिट में निकल जाता है। तो एयर का अमाउंट जो है वो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ये एयर का अमाउंट कितने अच्छे से आया है ये अपने को बताएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको डिफाइन किया जाता है एज वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू इनटेक सिस्टम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द सिस्टम।
वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू द इनटेक सिस्टम। जब वो इनटेक में आया तब उसका वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है अपॉन अब जो अपना वॉल्यूम है, जो अपन कंप्रेशन ये कर रहे कंप्रेशन कर रहे यानी अपना पिस्टन उसको डिस्प्लेस कर रहा है, वो कैसे हुआ है, वॉल्यूम कितने अमाउंट से सिस्टम के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला एम ए यानी मास फ्लो रेट एयर का अपॉन पी ए इनलेट डेंसिटी क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इनटू एन बाय 2। एन क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ स्ट्रोक। यहाँ पे अपन 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n बाय 2 लिखा हुआ है। 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल n आ जाएगा। अब तुम कोई भी इंजन ले लो, यहाँ पे SI लो, CI लो, गैस इंजन लो, यहाँ पे अपने को बात करनी है एयर फ्लो की। SI में अपना एयर एंड फ्यूल दोनों का इनटेक साथ में होता है, लेकिन उनको नहीं कंसिडर करना है। किसके मास को कंसिडर करना है, सिर्फ एयर के मास को तुम्हें यहाँ पे कंसिडर करना है। फिर एक और जो पीए टर्म दिया हुआ है, इसको अगर तुम एटमॉस्फेरिक डेंसिटी पे लेते हो कि एटमॉस्फेरिक एयर डेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर लिया तो ये अपने को पंपिंग परफॉर्मेंस बता रहा है इनलेट का। ये क्या बताया अपने को, पंपिंग परफॉर्मेंस बता रहा है। नॉर्मली जो अपना वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है SI इंजन के लिए ये होता है 80 से लेके 85% के बीच में, और CI इंजन के लिए ये होता है 85 से लेके 90% के बीच में। ये इनका वैल्यू होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। जो गैस इंजन से उनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे गैसियस फ्यूल जो फ्यूल है वो पूरी तरह से गैसियस फॉर्म में, वो एयर को जो है काफी ज्यादा अमाउंट से वहां पे डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसा इंजन का याद रखना, इसका वॉल्यूमेट्रिक आएगा 80 से 85 के बीच में, CI इंजन का आ जाएगा 85 से 90 के बीच में। और ये तुम्हें क्या बता रही है, ब्रीथिंग एबिलिटी बता रही है, कितने अमाउंट से एयर जो है वो अपने सिस्टम के अंदर इनटेक हुआ है। एक और जो लास्ट एफिशिएंसी अपने पास होती है वो होती है रिलेटिव एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी रेशियो। इसका मतलब होता है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल साइकिल टू दैट ऑफ आइडियल साइकिल। आइडियली अपना एफिशिएंसी कितना होना चाहिए था, आइडियल साइकिल जो भी है जिसको भी अपन कंसिडर करें उसका एफिशिएंसी कितना होना चाहिए था, और एक्चुअल में तुम्हें कितना एफिशिएंसी यहाँ पे मिलता है। ये बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा है, तुमने इंजन को कितने अच्छे से डेवलप किया है। मान लो आइडियल अपना ऑटो साइकिल, ऑटो नहीं, सपोज कार्नोट साइकिल को मैंने आइडियल माना। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है 100% का। अब वो 100% के कंपैरिजन में मुझे एक्चुअली कितना एफिशिएंसी मिला, ये मुझे कौन बताएगा, रिलेटिव एफिशिएंसी। मान लो स्टार्टिंग में जैसे जब इंजन बने थे तब होता था 5% का, अभी अपन एफिशिएंसी लेके आ गए 40-50% पे। तो ये बेसिकली इंजन का डेवलपमेंट बता रहा है। इंजन का डेवलपमेंट बताया यानी ये अपने को बताया अपन कितने अच्छे से इंजन को डेवलप कर पाए। ये जो कार्नोट साइकिल है वो तो पूरी तरह से आइडियल है, पूरी तरह से कंसेप्चुअलाइज है, उसको अपन प्रैक्टिकल मान नहीं सकते कि प्रैक्टिकली अपने को 100% एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन अपन कोशिश कर सकते कि नहीं अपने को उस 100% के पास जाना है। अब उस 100% के पास तुम कितना पहुंच गए, ये क्या बताया अपने को, वो अपने को बताता है कि अपन ने कितना डेवलप किया, कितना अपन ने अपने इंजन को डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 5 टाइप की एफिशिएंसी अपने पास होती है। सबसे पहले इंडिकेटेड थर्मल, गेट थर्मल, मैकेनिकल, रिलेटिव एंड वॉल्यूमेट्रिक। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी काफी सारे पैरामीटर्स को आगे जाके डिसाइड करने वाली है। ऐसे ही एक और चीज होती है अपने पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि तुम्हारे सिलेंडर के अंदर एवरेज प्रेशर फिलहाल कितना है, सिलेंडर के अंदर एवरेज अमाउंट में कितना प्रेशर वहां पे अवेलेबल है। अब ये अपन कैलकुलेट करते हैं पावर के ऊपर। अब 2 टाइप की पावर अपने पास है, एक इंडिकेटेड पावर अपने पास है जो कि पिस्टन के ऊपर अवेलेबल है, एक अपने पास होती है ब्रेक पावर जो कि अपने को क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल है, यानी कि जो अपने को एक्चुअल में डिलीवर होती है। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक प्रेशर को निकालते हैं।
अगर तुमने इंडिकेटेड के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला है उसको अपन कह देते हैं इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर अपन ने गेट पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला है उसको अपन कहेंगे गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये बेसिकली क्या बता रहा है, जैसे मैंने इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला तो ये मुझे बताएगा जब अपना पिस्टन के ऊपर एनर्जी अवेलेबल हो गई, हीट एनर्जी अपने को मिल गई, उस टाइम पे अपने सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है। गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला तो जब मुझे क्रैंक शाफ्ट पे मैकेनिकल आउटपुट मिला उस टाइम पे अपने सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर अवेलेबल है, एवरेज प्रेशर वहां पे कितना है। तुम इंडिकेटेड निकालो या गेट निकालो, फॉर्मूला एक ही है। और वो फॉर्मूला क्या है उसको अपन कहते हैं प्लान बाय 60। फॉर्मूला कैसे याद करना है इसका, प्लान अपॉन 60, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला ये होगा तुम्हारा इंडिकेटेड पावर या फिर गेट पावर। जब भी अपन पावर निकालेंगे ये पावर का फॉर्मूला। अगर तुम इंडिकेटेड पावर निकालोगे यहाँ पे लिख देना IP और यहाँ पे P की जगह क्या लिख देना PIM। PIM का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड के टाइम पे कितना प्रेशर है। और गेट पावर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा PP और P की जगह क्या आ जाएगा PPM। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है प्लान बाय 60 का। P अपना प्रेशर है, इंडिकेटेड प्रेशर। अगर तुम इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इंडिकेटेड पावर पे लोगे तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, गेट पावर पे लेंगे तो गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। L लेंथ ऑफ स्ट्रोक, A पिस्टन का एरिया जिसको मीटर स्क्वायर में लेना है, N नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितने होंगे, अगर तुम 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हो तो N/2, अगर 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो N/2 क्यों, 2 एवोल्यूशन में अपने को 8 पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक में, यहाँ पे सिंगल एवोल्यूशन पे 8 पावर स्ट्रोक अपने को मिल जाता है। K यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स बाय 60 और इनटू 1000, ये अपन ने कन्वर्जन के लिए किया हुआ है। कन्वर्जन किस में, अपने को पावर किस में चाहिए, किलोवाट में। किलोवाट में करने के लिए यहाँ पे क्या किया अपन ने, 1000 से उसको डिवाइड किया। यहाँ पे यूनिट देखो, यूनिट क्या है अपनी किलोवाट। नहीं तो अपना फॉर्मूला क्या है, प्लान बाय 60 का फॉर्मूला अपना होता है। अटेंडेंस डाल दी सबने, यस सर। अटेंडेंस अपडेट कर लो। इसके आगे के पैरामीटर्स अपन कल देखेंगे और कल हो सकेगा तो इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी चालू कर देंगे। ओके सर। अभी सिर्फ 6 पैरामीटर्स किए अपन ने। ये स्लाइड तुम्हें दे देता हूँ। टोटल 12 पैरामीटर्स है, 6 अपने अभी हो चुके, बाकी के 6 कल होंगे और फिर अपन न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे इसके। जिनका भी अटेंडेंस बाकी, अटेंडेंस अपडेट करो, उसके बाद तुम लीव कर सकते हो।